स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे वोवेल्स के बारे में। इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 3 वोवेल्स। तो वोवेल्स को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वोवेल्स कहाँ से निकल कर आते हैं। तो वोवेल जो है आपके, वो जो आपकी इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं, कितने वर्ड्स होते हैं आपके इंग्लिश अल्फाबेट में? ABC से लेकर जेड तक कितने वर्ड्स होते हैं? 26। तो जो 26 अल्फाबेट के वर्ड्स होते हैं आपने, उनमें से 5 वर्ड्स ऐसे होते हैं जो वोवेल्स बनते हैं, जिनकी साउंड जो होती है हिंदी के शब्दों स्वर से निकल कर आती है। कौन से होते हैं वो? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये 5 जो वर्ड होते हैं वो बनते हैं वोवेल्स। और जब भी वोवेल्स की बात आती है तो हम यूज करते हैं उसके आगे एन। एक सिंगल नाउन होगा और लगेगा एन। और कॉन्सोनेंट जब बनते हैं तो कॉन्सोनेंट से आगे लगता है ए। ठीक है, तो अब मैं जैसे समझाती हूँ आपको। जैसे बनाइए बॉल, तो बॉल में हमारा फर्स्ट वर्ड कौन सा आया? बी। और बी किस में आता है? कॉन्सोनेंट में आता है। तो बी बॉल, तो क्या लगेगा? ए। सिंपली बस ये याद रखना है कि जब भी कॉन्सोनेंट वर्ड, उसमें क्या आएंगे? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। जब भी ये वर्ड आएंगे कॉन्सोनेंट के तो लगेगा ए, और जब भी वोवेल के वर्ड आ जाते हैं आपके तो लग जाता है एन। और जैसे आपकी है कैट, CAT, कैट। फर्स्ट वर्ड चेक करेंगे हम कि कौन सा है, तो फर्स्ट वर्ड है हमारा सी, तो सी के आगे लगेगा ए। अ कैट। अब आता है आपका आइसक्रीम। अब आई कहाँ आता है हमारा? आई आता है हमारा वोवेल्स में। आई, आ, पहला साउंड आ रहा है। ठीक है, तो क्या आएगा? एन। ठीक है, अब है हमारा ऑरेंज। ऑरेंज में क्या वर्ड आया? ओ, तो ओ हमारा होता है वोवेल, तो आएगा एन। एन ऑरेंज। फिर है हमारा कप, तो सी हमारा क्या होता है? सी हमारा कॉन्सोनेंट होता है, तो कॉन्सोनेंट से पहले लगता है ए। ठीक है, एन। अब कॉन्सोनेंट के वर्ड जैसे हम पढ़ लेते हैं बॉल, काइट, रोज, वैन, टीवी, जेब्रा। इनका हम फर्स्ट वर्ड चेक करते हैं। बी है तो ए राइट करेंगे, के है फिर से ए आएगा, आर है फिर से आएगा, वी है फिर से आएगा, टी है फिर से ए, और जेड है तो फिर से। क्यों? क्योंकि ये हमारे कॉन्सोनेंट के वर्ड हैं। वी यूज अ बिफोर अ नाउन दैट बिगिंस विद द कॉन्सोनेंट। अब क्या है? ए। जब भी नाउन होगा और सिंगल वर्ड होगा, सिंगुलर होगा, मतलब वो एक चीज है, तो लगेगा ए। और वी कैन यूज एन बिफोर अ नाउन दैट बिगिंस विद द वोवेल। जब ये वोवेल्स का सिंगुलर होगा तो लगेगा एन। चाहे वो वोवेल होगा लेकिन होना चाहिए सिंगुलर, एक चीज होनी चाहिए, तो लगेगा एन या ए। जब बहुत सारी चीज आ जाती है तो ना ए यूज करते ना एन यूज करते हैं, क्योंकि ए और एन का मीनिंग ही होता है एक की एक चीज है। अब हम एग्जांपल करते हैं जैसे इसके। तो फर्स्ट है आई हैव डैश कैट एज माई पेट, कि मेरे पास एक बिल्ली है जो मेरी पालतू है। अब हम फर्स्ट वर्ड चेक करते हैं, क्या है? सी। तो सी क्या आया हमारा? कॉन्सोनेंट, तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पे? ए। फिर से लिख देती हूँ यहाँ वोवेल्स। वोवेल्स जो होते हैं वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। आपने बस ये याद कर लेने हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। अब जब भी कोई आपका फिलअप आता है, कोई वर्ड आता है, तो आपने देखना है कि उसका फर्स्ट वर्ड कौन सी साउंड दे रहा है वो। अब जैसे है आई वॉन्ट डैश एग इन माई सैंडविच, कि मुझे अपने सैंडविच में एक अंडा चाहिए, तो एग में आया ई, और ई किस में आता है हमारा? वोवेल्स में, तो क्या लगाएंगे हम? एन। आई वॉन्ट एन एग इन माई सैंडविच। थर्ड इज मदर मेड डैश केक फॉर मी। ठीक है, मम्मी ने मेरे लिए एक केक बनाया, तो अब आया यहाँ पे सी। तो सी किस में आता है हमारा? वो आता है कॉन्सोनेंट में, तो कॉन्सोनेंट में जब वर्ड आता है तो लगता है ए। फिर है आई सा डैश एलिफेंट इन द जू, कि मैंने एलिफेंट देखा चिड़ियाघर में, तो अब है ई। फिर से ई, तो यहाँ पे लगाएंगे हम एन। डैश बी लिव्स इन डैश हाई, कि मधुमक्खी रहती है, हाई होता है मधुमक्खी का छत्ता। अ बी लिव्स इन
हाई, फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल होता है, तो ए कैपिटल। ऑस्ट्रिच कैन रन वेरी फास्ट, कि ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग जो होता है वो बहुत तेज दौड़ सकता है, तो ओ आया फिर से हमारा, तो हम लगाएंगे एन। फिर सेवंथ है आई हैव डैश काइट, मेरे पास पतंग है, तो अब यहाँ पे हम फिर से देखेंगे कि आया है, ये है एक कॉन्सोनेंट, तो हम राइट करेंगे ए। ईट डैश एप्पल डेली, अब फिर से आप चेक करेंगे कि फर्स्ट वर्ड आया एप्पल, मतलब सेब, रोज सेब खाना चाहिए, तो क्या लिखेंगे एन एप्पल। नाइन्थ, ऑक्टोपस हैज 8 आर्म्स, जो ऑक्टोपस होता है उसकी 8 बाजुएं होती हैं, तो क्या लिखेंगे, ओ आया तो क्या लिखेंगे हम एन ऑक्टोपस। एंड 10th नंबर इज दिस इज डैश वेरी प्रिटी डॉल, कि ये बहुत ही सुंदर प्यारी डॉल है, तो क्या आएगा ओ। तो आई होप स्टूडेंट आपको वोवेल्स और कॉन्सोनेंट में फर्क समझ आ गया होगा, ठीक है। वोवेल्स होते हैं आपके ए ई आई ओ यू, और जो कॉन्सोनेंट होते हैं आपके जब आप अल्फाबेट में से ए ई आई ओ यू निकाल देते हैं, तो जितने भी अल्फाबेट आपके बचते हैं वो होते हैं आपके कॉन्सोनेंट। जब भी सिंगल कॉन्सोनेंट की टर्न आएगी तो लगेगा ए, और जब भी सिंगल वोवेल के वर्ड की टर्न आएगी तो लगेगा एन, क्योंकि ये सिंगुलर चीज के साथ लगते हैं, जो एक चीज होगी, एक चीज के साथ ही हम ए और एन यूज करते हैं। जब एक से बहुत ज्यादा चीजें हो जाती हैं तो वो बन जाता है प्लूरल। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक दिस।